अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू ज़ाफ़रान। तो बच्चों, ज़ाफ़रान एक बहुत ही मशहूर चीज़ है। तो आपने इसके बारे में सुना होगा और देखा होगा। और ये तो एक मशहूर चीज़ है क्योंकि इससे हम मशहूर चीज़ इसकी बनाते हैं। कहवा दवाई में भी ये इस्तेमाल होती है, बहुत सारी चीज़ों में इसे इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में। और अब तो खाने की चीज़ों में भी ये डालते हैं। बिरयानी में कहवा बनता है, बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार होती है। ये बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 95 निकालें। तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ़ की है। कहते हैं कि कालिदास जो मशहूर शायर है, उन्होंने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के बारे में जा बजा मीन्स जगह जगह तारीफ़ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। कहते हैं कि ज़ाफ़रान के हुस्न ने सबको अपनी तरफ क्या किया, मुतवज्जह किया है। शायर हो, अदीबों को, मुफक्किरों, सबको। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माने लुग़त में ये लिखे, लुग़त मीन्स डिक्शनरी में, वो मकाम जहाँ दूर तक जर्द फूल हो या जर्द फसल खड़ी हो, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ज़ाफ़रान। ये जर्द कलर का होता है। दूसरे माने ये भी लिखे हैं, वो जगह जहाँ पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद बहुत हंसी आने लगती है। कहते हैं कि वो ज़ाफ़रान का बाग में जब इंसान खेत में पहुंचता है तो वहाँ पर इंसान हंसना स्टार्ट करता है, हंसी आ जाती है और खुद ब खुद वहाँ पे क्या होता है, हंसी आती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, हंसी मजाक कोई महफिल होगी उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फौजों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया। कहते हैं गैर मुल्की फौजों ने भी इसके आगे, इसकी खूबसूरती के आगे अपना सर झुका दिया और इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। कहते हैं कि सिकंदर आज़म के यूनानी फौजी जब कश्मीर में आए तो उन्होंने पहली बार कश्मीर में आए तो उन्होंने ज़ाफ़रान के खेतों में, मतलब ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा, खूबसूरती देखी, तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फौजी फ़राइज़ भूल बैठे और यहाँ तक कि वो अपने फ़राइज़ भी भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत के अंगड़ाई देखने लगे। अबू फ़ाज़ल ने आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं और कहते हैं कि अबू फ़ाज़ल ने भी इस आईन अकबर में ज़ाफ़रान के बारे में अजीब तारीफ़ें की हैं। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पांपोर में ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती है। कहते हैं किस महीने में, अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर, वहाँ कौन सा इलाका है, पांपोर, वहाँ पर ये ज़ाफ़रान की खेती होती है। कहते हैं उन खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ है, बहुत दिलकश है, बहुत खूबसूरत मंजर होता है, तो ये देखने के काबिल होती है। पांपोर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है और बहुत सारे इलाकों में भी होती है, मगर ज़्यादातर पांपोर में। ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चांद की दिलावेज रोशनी पड़ती है तो ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बहशत है तो बस यही ज़मीन है। कहते हैं कि जब ज़ाफ़रान के फूलों पर चांद की रोशनी पड़ती है तो उस टाइम कहते हैं कि जैसे बहशत मीन्स जन्नत का नज़ारा होता है और यही वो ज़मीन है। इसके पत्तों पर नया रंग और नई कैफियत होती है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, नया रंग होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे जन्नत का नज़ारा लगता है। अब 5 सेकंड में इससे आगे हम पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।